कल कल बहती ये ब्यास नदी। इस वक्त आपको ये ब्यास नदी भले ही थोड़ी शांत प्रतीत हो रही हो, लेकिन जब यह अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता। बात अगर वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा की करें तो यही ब्यास नदी अपने पूरे उफान पर थी और इसने जब अपना रौद्र रूप दिखाया तो इसके रास्ते में जो भी आया उसे इसने पूरी तरह से मिटा दिया। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी थी जिसका ये ब्यास नदी बाल भी बांका नहीं कर पाई, और वो था पंचवक्तर महादेव का ये प्राचीन मंदिर। ये वही मंदिर है जो मंडी शहर के ब्यास नदी के तट पर स्थित है। वर्ष 2023 में जब यहाँ पर भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी तो ये मंदिर आधे से भी ज़्यादा डूब चुका था। इसके साथ लगता पुल हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये पुल भी उस आपदा की भेंट चढ़ गया था, हालांकि अब इसका निर्माण दोबारा से करवा दिया गया है। ये पुल भी उस वक्त जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट के धराशायी हो गया था, लोहे का बना हुआ पुल। लेकिन इस पंचवक्तर महादेव के मंदिर को आँच भी नहीं आई थी, और जब ब्यास नदी का पानी कम हुआ तो उसके बाद भी ये मंदिर उसी रूप में वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ नज़र आया। मंदिर के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास तकरीबन 15वीं सदी का जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि मंडी के जो उस वक्त तत्कालीन राजा थे अजवर सेन, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ऐसा कहा जाता है, मान्यताएं हैं लोक कथाओं के अनुसार, कि राजा को जो है वो स्वप्न आया था और स्वप्न में उन्हें जो है वो मंदिर के निर्माण का आदेश प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद ही फिर इन्होंने जो है वो इस प्राचीन मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये निर्माण यहाँ पर हमें जानकारी मिली है, जो पारंपरिक स्थापत्य शैली है उस शैली में जो है वो इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं मंदिर की नक्काशी किस तरीके से की गई है। पत्थरों पर बड़ी अच्छे तरीके से नक्काशी करके इस भव्य मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया है। 15वीं शताब्दी में बना महादेव का ये मंदिर आज भी जस का तस खड़ा हुआ है। चाहे जो मर्जी प्राकृतिक आपदा हो, जितना मर्जी जल प्रलय आ जाए, लेकिन इस मंदिर को कोई आंच नहीं पहुंच पाती। इधर मैं आपको थोड़ा दृश्य और दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस मंदिर का प्रांगण सही ढंग से देखें तो इस मंदिर के प्रांगण में आपको अभी भी सिल्ट और रेत जो है वो साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि अभी पिछले कल जो यहाँ पर बाढ़ आई, ब्यास नदी ने जो अपना रौद्र रूप एक बार फिर से धारण किया, तो इस मंदिर के प्रांगण तक सारा का सारा पानी पहुंच गया था। और इस मंदिर के प्रांगण में ये सिल्ट और यहाँ पर हम देख सकते हैं पानी यहाँ पर जो है वो फेंका गया है। इस मंदिर के प्रांगण की जो है वो कुछ सफाई यहाँ पर की गई है। हालांकि मंदिर में जो प्रवेश है वो इस वक्त पूरे तरीके से वर्जित है, क्योंकि ये मंदिर ब्यास नदी के तट पर है। यहाँ पर खतरा जो है वो है, इसलिए यहाँ पर बिना परमिशन के आने की अनुमति नहीं है। लेकिन पिछले कल भी जो आपदा आई वो यहाँ के आंगन से होती हुई जो है वो गुजर गई। ऐसा माना जाता है कि हर बार जब भी बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में ब्यास नदी जो है वो एक बार भगवान शिव के प्रांगण में, हम कह सकते हैं कि उनके चरणों में आकर जो है वो अगर हम कहें आस्था के लिहाज से कहें तो एक तरीके से शीश नवाकर जो है वो यहाँ से जाती है। आइए हम आपको थोड़ा सा मंदिर के अंदर का दृश्य भी दिखाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि 15वीं शताब्दी में इस मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया है। मंदिर जो है वो उसी रूप में आज भी मौजूद है जिस प्रकार से 15वीं शताब्दी में होता था। किसी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो इस मंदिर में नहीं किया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत ही अच्छी नक्काशी जो है वो यहाँ पर की गई है। हम आपको जो है वो महादेव के दर्शन भी आगे करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं नंदी महाराज की एक बहुत विशालकाय मूर्ति जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आस्था है और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर जो है अपना शीश नवाते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि सावन का महीना चला हुआ है, लेकिन प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के चलते इस मंदिर में जो है वो लोगों की एंट्री फ़िलहाल के लिए जो है वो वर्जित की हुई है। आगे हम आपको जो है वो मंदिर का गर्भगृह दिखाना चाहेंगे और बताएंगे कि पंचवक्तर महादेव इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव पंचमुखी रूप में जो है वो साक्षात विराजमान हैं। भगवान शिव की जो हम कह सकते हैं कि भगवान शिव के 5 मुखों वाली जो मूर्ति है वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसे
पंचवक्तर महादेव कहा जाता है। ये आप सीधी तस्वीरें जो हैं इस वक्त पंचवक्तर महादेव के गर्भगृह से देख रहे हैं, जहाँ पर भगवान शिव जो है वो यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है। 15वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था। हालांकि इसी प्रकार की एक और मूर्ति हम अगर दिखाएं, देखिए कितनी प्राचीन मूर्ति यहाँ पर जो है वो रखी गई है। शेर की एक मूर्ति यहाँ पर जो है वो बहुत प्राचीन जो है वो रखी गई है। और अगर हम बाहर दिखाएं आपको, बाहर भी यहाँ पर पंचवक्तर महादेव की एक मूर्ति जो है वो रखी गई है। जब यहाँ पर जल प्रलय आया था तो ये मंदिर आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुका था। जितनी मूर्तियाँ हैं, नंदी महाराज की अगर हम बात करें, इनकी जो मूर्ति है यहाँ पर, वो सारी की सारी जो है वो पानी में डूब चुकी थी। लोगों को ऐसा लग रहा था जब जल प्रलय आया था तो अब ये मंदिर ढहने ही वाला है। लेकिन आज भी इस मंदिर की जो दीवारें हैं, इस मंदिर की जो नींव है, वो इस मंदिर के जो स्तंभ हैं, वो आज भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं जिस मजबूती के साथ 15वीं शताब्दी में इन्हें स्थापित किया गया था। तो ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है, लेकिन कभी भी इस मंदिर का बाल बांका नहीं हो पाता। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।